Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a different perspective and on behalf of Opulent Advisory, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि DFML कब चलेगा, और सवाल यही होता है कि इसमें कोई इनसाइड न्यूज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में। मेरा जवाब यही होता है कि ये स्टॉक तकरीबन 3 साल पहले, एग्जैक्टली 3 साल पहले, अक्टूबर 2022 में तकरीबन 4 साढ़े 4 रुपए पे था। और उस वक्त मैं ये कहा करता था कि इसको देखें और एक्यूमुलेट करें, इन्वेस्ट करें, प्ले करना है तो प्ले करें, मार्जिन पे करना है मार्जिन पे करें, लेकिन इसका टारगेट जो है वो आपको परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में इंशाल्लाह नजर आएगा। और पहला टारगेट मैंने तकरीबन 50-55 रुपीज का इसमें सजेस्ट किया था, और हमने देखा कि 2024 के एंड में और 2025 के शुरू में भी इसने वो जो 50 की रेंज का टारगेट दिया था हमने, वो उसने एग्जैक्टली हिट किया। अब ऑब्वियसली वहां से ये तकरीबन 50% डाउन हुआ हुआ है, और इस वक्त नजर यही आ रहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई होप वाला एलिमेंट किसी लेवल पे भी लोगों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ कि मैं जब कुछ चीज के बारे में डिस्कस करता हूँ तो वो फिर मैं इस बात पे नहीं कर रहा होता कि उसमें न्यूज़ क्या चल रही है, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है। नहीं, मैं बात ये कर रहा होता हूँ कि टेक्निकली वो चीज़ क्या नज़र आ रही है। और इस वक्त आपके सामने एक बड़ा बेसिक सा चार्ट मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं कि अब DFML कब चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ और इसको थिक कर देता हूँ ताकि ये लाइन वाजे हो जाए। ये लाइन है अक्टूबर 2022 की, जब इसने लास्ट एक लो पोस्ट किया था तकरीबन ₹4.5 का, और उसके बाद से इसकी रैली चलती रही और हमने आहिस्ता 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 इसको तकरीबन आप समझे कि 42 रुपीज के आसपास पहला, और फिर उसके बाद 55-56 का एक लेवल हिट होते हुए देखा था। ये 50 का लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? ये ऐसे आइडेंटिफाई किया कि बड़ा सिंपल सा एक फिबोनाची ड्रॉ किया। यहाँ पे जो जुलाई 2021 का इसने हाई पोस्ट किया था, वहां से अगर हम देखें तो ये अक्टूबर 2022 का लो, इस पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो यहाँ 5378 का एक लेवल नजर आता है, जो कि लग रहा था कि यहाँ पे आके कहीं इसमें हम इसके तकरीबन सारे लेवल हिट होते हुए देखेंगे। और इनफैक्ट अगर हम देखा तो फरवरी 2025 में इसने एग्जैक्टली 53 5330 का एक हाई पोस्ट किया, जो कि तकरीबन ये जो 4.236 एक्सटेंडेड इसका जो फेज था वो यहाँ पे पूरा होते हुए नजर आया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आहिस्ता 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 इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया, और यहाँ पे ऑब्वियस था क्योंकि इस जगह पे जब इसने नया हाई पोस्ट किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI में एक नया हाई नहीं लगा था। इनफैक्ट RSI वाज पोस्टिंग लोअर हाई, और नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI में पोस्ट हो रहा था, विच वाज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे अब ये चीजें इसमें एक करेक्शन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम अब देखें तो अगेन ये ब्लैक लाइन अपनी जगह पे, इस ब्लैक लाइन को अगर देखें तो अक्टूबर 2022 का लो, उसके बाद फरवरी 2024 का लो, इन दोनों लो को कनेक्ट करें तो यहाँ पे ये तीसरा लो कहीं नजर आता है, और ये नजर आता है कि नवंबर के 18-19 तारीख तक कहीं ये शायद ₹24 या ₹25 का लो एक पोस्ट कर सकता है। दैट कैन बी द लास्ट लो। ठीक है, एज पर द चार्ट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द लास्ट लो। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस ये हैं कि पहले अगर हम देखें तो जो इसका ये वाला साइकिल है ना, जो इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट अचीव किया था, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड को यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से इसने एक
जो एक फ्लैट लाइन आ रही है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अचीव किया था एंड इट वेंट टू 35। इस 35 से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे इसने एक लास्ट गैप ओपनिंग की थी। ठीक है, इस लास्ट गैप ओपनिंग को अगर हम यहाँ पे लो कंसिडर करें तो पहला लो तकरीबन 28 रुपए का, दूसरा लो जो मई 2025 में इसने पोस्ट किया 25 रुपए 64 पैसे का, और इन दोनों लोज को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे नजर आता है कि एक तीसरा लो बन सकता है तकरीबन ये, या तो इस वक्त 24 रुपए 24.5 रुपए के पास, 24 रुपए 80 पैसे पे जो इसने लो पोस्ट किया, या तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये लो इनफ हो गया। अदरवाइज यहां से अगर ये लो बरकरार रहता है तो इस डिसेंडिंग लाइन जो कि ग्रीन कलर की है और यहाँ पे जो असेंडिंग ब्लैक कलर की लाइन है, इन दोनों को इन दोनों का इंटरसेक्शन नजर आता है तकरीबन यहाँ पे कोई 24 साढ़े 24 के आसपास। अगेन जो पहले इसने लो लगाया था वही लो, और ये इंटरसेक्शन बनता है तकरीबन कोई 28 29 नवंबर के आसपास। तो इन लेवल्स पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक बॉटम आउट फेज बन सकता है, और उस बॉटम आउट फेज का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो है राइज इन आरएसआई। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्पाइट कि इस पर्टिकुलर एरिया से जो 13 अक्टूबर से डीएफएमएल 13 अक्टूबर को इसने लो पोस्ट किया था 28 रुपए का, और इस वक्त ये 25 और 24 साढ़े 24 के रेंज में चल रहा है। इन नए लोस के बावजूद आरएसआई जो है वो ऊपर ही जा रहा है। यही इंडिकेशन हमने इन सिनारियोज में भी देखी थी कि यहाँ पे नए लोज पोस्ट होने के बावजूद आरएसआई जो है वो, अगर हम यहाँ पे देखें तो आरएसआई ऊपर की तरफ आ रहा था, हालांकि डीएफएमएल नीचे आ रहा था। ठीक है जी, तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है कि डीएफएमएल का बॉटम आउट फेज हम देख सकते हैं, एंड दिस बॉटम आउट फेज इसका जो पहला टारगेट हो सकता है, इस रेजिस्टेंस को देखते हुए इसका पहला टारगेट हो सकता है तकरीबन कोई 48 रुपीज का। और अगर ये लेवल ये तोड़ता है, ये 48 का जो लेवल ये तोड़ता है अगर, तो इस के ऊपर अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे पोस्ट करें तो इस ब्रेकआउट के ऊपर जो इसका नया टारगेट बन सकता है वो तकरीबन आप ये समझें कि 72 से 75 का बन सकता है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले इंडिकेट किया था कि ये टारगेट आपने जहन में रखना चाहिए डीएफएमएल के लिए। और ये तकरीबन आप ये समझें कि बिटवीन मार्च एंड फरवरी 2026 आप ये टारगेट कहीं देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अपनी राय से प्लीज जरूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।